कश्मीर और वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर दीपावली मनाई जा रही है। आज आपको काशी में लाखों दियों का प्रकाश दिखाएंगे और साथ ही प्रकाश पर्व के अवसर पर, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए। हो सकता है कि ये बॉम्ब लगाया, आप समझ गए होंगे कौन सा आरोप, वो है वोट चोरी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान में 66 वोटर्स कैसे हो सकते, बिल्कुल सही है। जो 66 वोट वहां दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज के थ्रू मुझे भी पता चला। हमारे पिताजी जो है उनके, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं, बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा थी उनके बच्चे हैं, तो उनकी भी वोट हैं, यही डले हुए हैं। गलत साबित हो गया। राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान यह आरोप लगाया था कि हरियाणा के एक घर में 66 वोटर्स हैं और यह सवाल उठाया था कि एक ही घर में 66 वोटर्स कैसे हो सकते हैं। बात तो सही है, कैसे हो सकते हैं। अब हरियाणा के इसी घर के एक व्यक्ति ने, इसी परिवार के एक सदस्य ने राहुल गांधी के इस दावे पर उल्टा सवाल उठाया है और कहा है कि इस घर के सारे वोटर्स बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहां दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी जो हैं, वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुधराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन वहाँ है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं उनके, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं, तो सबके 2-2 वोट भी लगाएं तो काफ़ी वोट होते हैं। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं। उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा थी उनके बच्चे हैं, तो उनकी भी वोट हैं। तो हमको ऐसे ध्वनि कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने कोई किराए पे, रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है, तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से इनको ये रिकॉर्ड मिला है, मुझे तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं, ठीक है जी। ये कोई बीजेपी सरकार ने मकान नंबर अलॉट नहीं किए, ना चुनाव आयोग ने किए, ये कांग्रेस सरकार के ही अलॉट है, 2014 से पहले के अलॉट है। हमारा कोई वोट चोरी नहीं है हमारी, और हमारी जेन्युइन वोट है। आपको कोई किसी भी तरह की आईडी या कोई भी चाहिए तो गांव चलो मेरे साथ, मैं आपको वहां चल के पूरा गांव दिखाऊंगा और अपना घर भी दिखाऊंगा, और कितने वहां सदस्य रहते हैं वोटर लिस्ट के साथ दिखाऊंगा, एक एक आदमी गिनवाऊंगा कितनी वोट है वहां पे। राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लगभग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी मनोरंजक थी, आपको इसमें बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी टाइमिंग पर। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही क्यों की है? वो इसलिए क्योंकि बिहार में 6 नवंबर को यानी कल पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उनमें धांधली। मन में वोटिंग से एक दिन पहले ही शक का ये बीज उन्होंने एक बार फिर से बोने की कोशिश की है और वो चाहते हैं, सुना होगा कि एक ही झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो कुछ लोग उसे सही भी मानने लगते हैं। तो पहली बात है टाइमिंग की। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं। वो मान लिए जाएं तो फिर इससे ये साबित हो जाता है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उनमें धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट जो है उसमें धांधली की जा रही है और ये जो चुनाव हैं ये निष्पक्ष नहीं है। बिहार की जनता के मन में वोटिंग से एक दिन पहले ही शक का ये बीज उन्होंने एक बार फिर से बोने की कोशिश की है और वो चाहते हैं कि पूरे देश में लोग चुनाव को शक की नजर से देखने लगे। इसीलिए एक ही बात को बार बार कहा जाता है और आपने सुना होगा कि एक ही झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो कुछ लोग उसे सही भी मानने लगते हैं। तो पहली बात है टाइमिंग की। दूसरा पॉइंट यह है कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है
और अगर उन्होंने जितने गड़बड़ियां हैं, और ये सफाई कैसे हो सकती है, सिर्फ एसआईआर के जरिए ही फर्जी वोटर्स को हटाया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में राहुल गांधी को असल में एसआईआर का समर्थन करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। सफाई कैसे हो सकती है, सिर्फ एसआईआर के जरिए ही फर्जी वोटर्स को हटाया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में राहुल गांधी को असल में एसआईआर का समर्थन करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे तो भारत का चुनाव, इतने सारे कागज, असल में यही उनका हाइड्रोजन बॉम्ब था। वो कई दिनों से कह रहे थे कि मैं हाइड्रोजन बॉम्ब लाऊंगा। तो इस स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, इस ट्रॉली पर जो रखा हुआ है, यही है उनका हाइड्रोजन बॉम्ब। इतने सारे पक्के सबूत हैं, तो फिर इन सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब उनके पास रखा, ये विकल्प खुला हुआ है, ये हाइड्रोजन सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब उनके पास रखा हुआ है, इस हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आज भी उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब लें, इस ट्रॉली को लें और आरोप लगाए हैं। अगला पॉइंट ये है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के 1 साल के बाद, जब वोटिंग लिस्ट तैयार हो रही थी, जब चुनाव चल रहा था, तब उनकी पार्टी ने आपत्ति क्यों नहीं की? कर्नाटक में जब चुनाव चल रहा था या उससे पहले, तब उनकी पार्टी ने आपत्ति क्यों नहीं की? और हरियाणा में भी जब चुनाव हो रहा था और उनके शब्दों में जब ये फर्जी वाड़ा चल रहा था, उनके बूथ एजेंट्स तो तब भी वहां पर मौजूद थे, तब उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं की? ये हमेशा उन्हें चुनाव होने के कई महीने के बाद या 1 साल के बाद क्यों याद आता है? राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं। अगर उनकी मंशा लोकतंत्र को मजबूत करने की और भारत की चुनाव व्यवस्था को ठीक करने की है, तो उनके सुझावों का स्वागत है। अगला पॉइंट, मंच। ये हमेशा उन्हें चुनाव होने के कई महीने के बाद या 1 साल के बाद क्यों याद आता है? राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं। अगर उनकी मंशा लोकतंत्र को मजबूत करने की और भारत की चुनाव व्यवस्था को ठीक करने की है, तो उनके सुझावों का स्वागत है। अगला पॉइंट मंशा को लेकर है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए उसकी मंशा बहुत आवश्यक होती है। मंशा क्या है, यह बहुत आवश्यक है। आप किस मंशा के साथ कोई काम कर रहे हैं, आप किस मंशा के साथ आलोचना कर रहे हैं, यह बहुत आवश्यक होता है। इसलिए राहुल गांधी की मंशा को मजबूत करने की, करने की या कुछ और, अगर उनकी मंशा सही है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी मंशा पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की है, यह साबित करने की है कि भारत के चुनाव, आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जाहिर कर दिया, जब उन्होंने Gen Z and youth have the power to restore our democracy and अहिंसा। यहां भी एक बार फिर से राहुल गांधी कि वो वोट चोरी के मामले पर आवाज उठाएंगे, किसी प्रकार का आंदोलन। यहां का जो Gen Z है, ये भी सड़कों पर उतरे। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे, और यहीं से उनकी मंशा पर सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी जो लंबे समय से कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल की तरह यहां के जो युवा हैं ये आंदोलन करें, यहां का जो Gen Z है ये भी सड़कों पर उतरे, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में यही नेपाल में देखा, हमने श्रीलंका में देखा, और अगर यहां भी ऐसा कोई हिंसक आंदोलन होता है और राहुल गांधी साथ करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, जब युवाओं का आंदोलन होता है, शुरू में यही होता है कि अहिंसा के साथ करना है, लेकिन आंदोलन को हिंसक बनने में देर नहीं लगती। हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा, हमने श्रीलंका में देखा, और अगर यहां भी ऐसा कोई हिंसक आंदोलन होता है और राहुल गांधी ये सपना देख रहे हैं कि उससे रातों रात सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा और फिर एक दिन उन्हें चुनाव जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना चुनाव जीते ही वो सत्ता में आ जाएंगे, क्या ये सपना वो देख रहे हैं? और इसी सपने के लिए शायद वो भारत के युवाओं का और Gen Z का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर, और हर जगह उसका नाम
अलग अलग लिखा हुआ है और आप हैरान मत होइएगा कि सोशल मीडिया पर अगले 24 घंटे, 48 घंटे या अगले कुछ दिनों तक अगर इस लड़की की तस्वीर वायरल हो जाए या ये तस्वीर ट्रेंड होती रहे, क्योंकि पूरा की पूरा आईटी सेल अब आपको ये विश्वास दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी का दावा है कि एक ही महिला की तस्वीर 223 वोटर आईडी कार्ड्स पर है और यह वोटर आईडी कार्ड हरियाणा के 2 बूथों का है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है जैसी हरियाणा में हुई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं और समय आने पर वो इन आरोपों का जवाब देंगे। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। भाई काम के बारे में आप चर्चा करिए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, परंतु आप इस प्रकार का झूठ फैला करके लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी 4 पीढ़ियों ने देश को प्रशासन किया है। अगर 4 पीढ़ियों के शासन के बाद भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बाबा को झूठ बोलना पड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण। आज बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस को बिहार में हार का डर है, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हालत यह है कांग्रेस की या दूसरे दलों की, जब उनको कुछ नहीं आता ना तो अनावश्यक आरोप लगाते हैं। और भाई आपको सरकार चलाने आता ही नहीं है। नाचे न आवे तो अंगनवे टेढ़, नाचने आपको आता ही नहीं। आपका ये क्या करें, आंगन टेढ़ा है, नहीं तो मैं बहुत अच्छा नाच लेती। क्या बात है। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहां चुनाव आयोग उस पर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग बार बार सफाई देता है, कहता है प्रमाण लेकर आओ, नहीं प्रमाण नहीं देंगे, खुलासा करेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे। अब बिहार में भी समझ गए हैं कि हारना तय है, हारना तय है, बहाने ढूंढ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर बिहार में वोट चोरी हो रही है तो राहुल गांधी को बिहार विधानसभा का बहिष्कार करना चाहिए था। अगर वो जानते हैं कि वोट चोरी होगी तो फिर उन्हें चुनाव प्रचार करना ही नहीं चाहिए था। अगर राहुल गांधी बिहार चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो ये बिहार के 7 करोड़ 43 लाख मतदाताओं का अपमान है, जिसमें से 3 करोड़ 75 लाख वोटर कल पहले चरण में वोट डालेंगे। दरअसल राहुल गांधी का प्लान यह है कि भारत के लोगों के मन में उन सभी चुनावों को लेकर एक शक पैदा कर दिया जाए जो चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह समझना होगा कि भारत के लोकतंत्र और चुनावों को लेकर लोगों के मन में शक पैदा करने से क्या कांग्रेस को कोई फायदा मिलेगा? क्या इसके बाद लोग कांग्रेस को वोट देना शुरू कर देंगे? इसका जवाब है नहीं। राहुल गांधी की मंशा अगर सही है तो राहुल गांधी को चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए। भारत की चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को सामने आकर एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। असल में ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और वो साजिश क्या है? आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिशें करती रहती हैं। हर साल आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हम अपने देश में कोई नया कानून लाने की कोशिश करते हैं, अपने देश में व्यवस्था में कोई नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जब हमारे देश में चुनाव के नतीजे उनके हिसाब से नहीं आते हैं,
तो हमेशा इस प्रकार की कोशिशें होती हैं, आंदोलन पैदा किए जाते हैं और देश के लोगों के मन में शक पैदा किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आज आपको समझनी चाहिए, एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है जिसके ज़रिए पुराने चुनावों की जांच करवाने की कोशिश हो रही है कि जो चुनाव हो चुके हैं उनकी दोबारा से जांच की जाए। उनकी जांच करने के लिए आपको सारे रिकॉर्ड्स का एक्सेस चाहिए होगा, आपको सारे वोटर लिस्ट का एक्सेस चाहिए होगा, आपको इलेक्शन कमीशन की सारे डेटा का एक्सेस चाहिए होगा और तब आप उनकी जांच करेंगे। और ये जो पुराने चुनावों की जांच का मसला शुरू होगा तो फिर ये 1950 तक जाएगा और फिर ये तय करने की कोशिश होगी कि कौन कौन से चुनावों में धांधली हुई है और फिर पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि भारत में तो 1950 से लेकर आज तक सारे चुनाव ही धांधली के आधार पर हुए हैं। भारत में तो कभी आज तक कोई सही चुनाव हुआ ही नहीं है, इसलिए भारत का लोकतंत्र झूठा है। यह एक आई वॉश है। भारत का पूरा लोकतंत्र ही एक बहुत बड़ी धांधली है। दुनिया की कुछ ताकतें ये जरूर कहना चाहेंगी और उसी के लिए काम हो रहा है। आज भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो ये है कि भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 देश है, सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा चुनाव भारत में होता है और अगर आपने उस चुनाव पर ही शक की सुई पैदा कर दी तो फिर भारत जो अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जो सबसे बड़ी ताकत हमारी है, वही ताकत हमसे छिन जाएगी। और कुछ ताकतें ऐसी हैं भारत के बाहर जिन्हें यह साबित करने के लिए भारत में अपने कुछ लोकल एजेंट्स की आवश्यकता जरूर होगी। मुगलों के ज़माने में भी यही होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी यही होता था। जब बाहर से कोई शक्ति आती है तो उसे हमारे अंदर के भी कुछ लोगों की ताकत की आवश्यकता होती है और इस बार भी वही हो रहा है। और हमारे अंदर के जो लोग हैं वो बाहरी शक्तियों को कब समर्थन देते हैं? जब उन्हें ये लालच आता है कि अगर बाहरी शक्तियां सफल हो गईं तो सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, ये पूरा राजपाट हमें मिल जाएगा। इस लालच में हमारे देश के लोग पुराने जमाने से विदेशियों का साथ देते आए हैं और आज भी कोई बड़ी बात नहीं है कि दे रहे होंगे। इसलिए अब लगातार एक दुष्प्रचार आप तक आएगा और आपको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारे देश में जो चुनाव हैं वो धांधली के आधार पर जीते जाते हैं। और राहुल गांधी ये सोचेंगे कि अभी तक जो उनकी सबसे बड़ी हार होती आ रही हैं, कैसे वो इन अपनी सबसे बड़ी हार को सबसे बड़ी जीत में तब्दील कर दें। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये नई दिल्ली में हुई थी, मतलब न्यू दिल्ली में। अब न्यू दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं न्यूयॉर्क। इस समय बिहार में भी चुनाव चल रहा है, लेकिन भारत और दुनिया भर में